देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है तो 1 नंबर आपका सर्टिफाइड हो जाएगा। 1 नंबर का यह प्रश्न है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप समझ जाइएगा अर्थ तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि लाल का अर्थ सफेद, याद रखिएगा प्रश्न को सही से समझिएगा। लाल का अर्थ बोला है सफेद है और सफेद का अर्थ काला है, तो काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ हरा है तथा हरा का अर्थ नीला है और नीला का अर्थ दिया हुआ है नील है, तो सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है। तो गाइस उतना पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है हमको कि एग्जाम में आप जब एग्जाम जाइएगा देने के लिए तो एग्जाम में उतना टाइम ही नहीं रहता है, ठीक है। हम क्या समझेंगे, हम अपना लास्ट वाला टॉपिक पकड़ेंगे। मेरा लास्ट वाला टॉपिक क्या है, मेरा लास्ट वाला टॉपिक क्या है, बोला सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है। तो गाइस सूर्यमुखी जो होता है, सूर्यमुखी जानते ही हैं, सूर्य की ओर उगने वाला एक फसल है सूर्यमुखी जो पीला रंग का होता है ना, यही ना है। अब यहीं पर हमको यही ध्यान रखना है, ओ सूर्यमुखी का रंग पूछा है तो पीला होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि पीला को देखेंगे कि पीला है कहाँ, काला का अर्थ पीला है, ओ काला का अर्थ पीला है, लेकिन मेरा पीला निकालना है तो पीला का अर्थ क्या इसमें दिया हुआ, हरा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लेंगे हरा है कि नहीं, नीला है, सफेद है, काला है, यह देखिए नीला, इसका आंसर मार देंगे। कुछ है गाइस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्थ है। अब देखिए इसका पूरा पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें लास्ट वाला टॉपिक पकड़ना है। देखिए क्योंकि एग्जाम आप जाइएगा देने के लिए तो एग्जाम में आपका बहुत टाइम रहेगा, बहुत कम टाइम रहेगा। तो यहाँ बोला है क्या कि सूर्य कहा जाता है तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, पंछी कहाँ उड़ते हैं। पंछी कहाँ उड़ते हैं गाइस, पंछी आसमान में न उड़ता है, आसमान में यानी आकाश में उड़ता है। तो इसमें देखते हैं कि आसमान का अर्थ होगा जरूर। तो क्या हो गया, यदि सूर्य को चंद्रमा, देखिए चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, अब आकाश को क्या कहा गया, तारा। तो मतलब पंछी तो उड़ेगा आकाश में ना, तो आकाश में उड़ेगा तो आकाश का अर्थ दे चुका, आकाश का अर्थ क्या दिया जी, तारा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि तारा, आप खोजेंगे कि आखिर तारा, देखिए तो फर्स्ट टाइम तो ही है, इसका आंसर क्या मान देंगे, 2 का फर्स्ट। समझ गए, क्वेश्चन एकदम इजी है, इतना इजी क्वेश्चन है ना यार कि आपको बता नहीं सकते हैं, सिर्फ भाव पकड़िए। अब देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सिर्फ हमको लास्ट वाला पकड़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेना है। लास्ट में क्या बोला है कि फल किस है। अब यहाँ लास्ट का टॉपिक पकड़ लिए कि फल किस पर लगेगा, या तो फल किस पर होता है, तो वृक्ष पर होता है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, यदि जल को भोजन कहा गया है, भोजन को वृक्ष कहा गया है, और देखिए वृक्ष को क्या बोला गया है जी, आसमान। तो अब देखिए बताइए फल कहाँ पर लगेगा, तो कहाँ लगेगा, आसमान में। तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, बी। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। जेके गुप्ता सफलता कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम आपको फिर पार्ट अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग का पार्ट 4 लाए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वह तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर आप चौथा वीडियो देखिए, मतलब चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि चौथा टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। और खास बात यह है आपको बताते हैं कि अगर यह टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट को कम से कम 5 नंबर, जी हाँ स्टूडेंट को कम से कम 5 नंबर, एकदम सोचिए कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका, एक ही सवाल रहता है इसमें, और 5 को आपको बनाना रहता है, 1 2 3 4 5 करके आपको रहेगा। एक ही क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को सही से पढ़िए ना, सही से अगर आप पढ़ लिए ना उस कंडीशन को, तो आप अप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं। अब देखिए इस जैसे एग्जाम्पल, मतलब जैसे आप देखिए कि उस टाइप का सोल्यूशन यानी इस टाइप का सोल्यूशन को हम करेंगे कैसे। तो देखिए आपको जो दिया हुआ है अक्षर आपका दिया हुआ है, जो भी अक्षर है, पी का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू आपका h है, एफ का वैल्यू 8 है, इसी प्रकार आपका वैल्यू दिया हुआ है। ये तो आप समझ गए जो है ना, कंडीशन मेरा सही से आपको याद रहना चाहिए और कंडीशन को आपको माइंड में रहना चाहिए। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि यदि पहला अक्षर स्वर हो तो दोनों का कोड ओ दिया जाएगा। याद रखिएगा पहला अक्षर अगर स्वर हो गया, ठीक है। कंडीशन देखिए फर्स्ट में क्या है, पहला अक्षर स्वर है, स्वर जानते हैं ना, स्वर और कॉन्सोनेंट, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि स्वर जो हो गया वो आपका भवेल हो गया, तो भवेल कितना है, तो 5 है, ए ई आई ओ यू, कंप्लीट।
इसके बाद पूछा जाता है कैंसोनेंट, तो कैंसोनेंट गाइस 19 है, लेकिन दो को आपका सेमी भवेल है W और Y, ठीक है। तो इसी प्रकार पूछा है क्या कि स्वर, स्वर का मतलब भवेल, भवेल हो तो दोनों को अक्षर ओ देंगे, यानी फर्स्ट वाला के भी ओ देंगे और लास्ट वाला के भी ओ देंगे। कब? जब पहला अक्षर स्वर यानी पहला अक्षर कौन सा हो? भवेल हो। यह समझ गए आप। दूसरा देखिए कंडीशन क्या है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों में सी में केंद्र दिया हुआ है, यानी केंद्र में सी दिया हुआ है, उसका कोड दिया जाएगा। देखिए गाइस कुछ है नहीं, एकदम इजी है। क्या बोला है कि पहला अक्षर व्यंजन, व्यंजन का मतलब हो गया क्या कि पहला अक्षर कैंसोनेंट और अंतिम अक्षर जो होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर है ना अंतिम अक्षर स्वर, यानी अंतिम अक्षर आपका भवेल होगा तो हम क्या देंगे, केंद्र में सी दिया हुआ है उसका कोड आपको दिया जाएगा, उसको कोड दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। कुछ है पहला अपना क्या बताएं कि पहला अक्षर अगर स्वर आ गया तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को क्या देंगे, ओ दे दिया जाएगा, कोड है याद रखिएगा। लेकिन अगर अब्बर क्या बोल दिया है कि अंतिम अक्षर व्यंजन हो सॉरी पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों का कोड सी, यानी केंद्र में सी दिया हुआ उसको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा अप्लाई क्या किया हुआ है, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों के पहले अक्षर के अनुसार कोड दिया जाएगा, ठीक है। बोला है कि आप पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों का मतलब भवेल होना चाहिए तो दोनों को अपने अनुसार कोड दे देंगे, यानी अपने अनुसार बोलिए तो यह हो गया आपका, अपने अनुसार उसको कोड दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है के, देखिए KE और DURT, तो यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार आपको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए के आपको यहाँ पर निकालना है कि जो के आपका है वह स्वर है या भवेल है। सो देखिए आप, तो हम जानते हैं के आपका है भवेल, सॉरी कैंसोनेंट है, और टी भी आपका क्या हो गया, कैंसोनेंट, यानी दोनों क्या हो गया, व्यंजन। तो इसमें देखिए कि दोनों अक्षर व्यंजन है, पहला अक्षर भल आपका व्यंजन है, अंतिम स्वर है कहीं पर भी देखिए दोनों अक्षर व्यंजन है, नहीं है तो नहीं है तो क्या करेंगे, खुद सेम वही अप्लाई कर देंगे। तो सेम इसका अप्लाई करेंगे, के का वैल्यू देखिए सिग्मा इस टाइप से, सॉरी @gmail, और इसके बाद ई का वैल्यू इसमें देखिए 1 और डी का वैल्यू इसमें आप देख सकते हैं 6 और यू का वैल्यू आप देख सकते हैं %, अब आर का वैल्यू इसमें देख सकते हैं 7 और टी का वैल्यू देख सकते हैं 9। और यही तो आप अप्लाई कर दीजिए ऑप्शन में, देखिए एक है 1 6% 7 9, यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए 7 9। देखिए यहाँ पर देखते हैं ये भी नहीं है, नहीं ये भी है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो समझ गए होंगे। इसी प्रकार और देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ई आपका दिया हुआ है। देखिए इसका जो क्वेश्चन है ना, जो कंडीशन हम पर है फर्स्ट और सेकेंड लास्ट वाला EDRTMP, तो अब यहाँ पर देखते हैं गाइस जो आपको दिया हुआ है यह, तो ई जो आपका है पहला अक्षर क्या हो गया, स्वर हो गया, और अंतिम अक्षर कौन सा हो गया आपका, यानी पी आपका हो गया व्यंजन। तो क्या बोला है इसमें कि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, अंतिम अक्षर स्वर हो, तो उसे हम क्या करेंगे, दोनों का कोड क्या रहेगा, दोनों का कोड ये रहेगा। लेकिन इसमें देखिए पहला कंडीशन में क्या बोला, यदि पहला अक्षर स्वर हो, तो पहला अक्षर स्वर है कि नहीं, तो दोनों का कोड पर क्या दे देंगे, ओ। तो देखिए दो, अब ये हो गया आपका, लिख लीजिए प्रश्न, आपको प्रश्न हम लिखें तो दोनों का कोड यानी फर्स्ट और लास्ट का कोड क्या हो गया, ओ। इसका तो आंसर ऐसा ही निकल गया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि शुरू में भी और लास्ट में भी ओ मेरा कहाँ है, तो देखिए शुरू में भी और लास्ट में मेरा ओ यहाँ पर, इसका आंसर हो गया। अब आप कहिए नहीं पूरा निकाल कर बताइए, तो चलिए पूरा निकाल कर बताते हैं। जैसे डी का वैल्यू देखिए 6 है ना जी, आर का वैल्यू देखिए कितना है, किधर गया जी, आर का वैल्यू 7 है कि नहीं, टी का वैल्यू देख लीजिए आप 9 है ना, और एम का वैल्यू 2, एम का वैल्यू अब यही देखिए है ना 0 0 6 6 7 9 2 0। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कब, जब आप इसका शर्त आप देखिएगा तब। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आओ देखिए थर्ड, देखिए क्या दिया हुआ है, FHRAMU। अब देखिए यह भी जो आपका क्या है, पहला अक्षर क्या आपका हो गया, स्वर, AEIOU, नहीं यह पहला अक्षर आपका व्यंजन है,
और ई आपका हो गया स्वर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। क्या बोला, पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को कोड देखिए, सी का केंद्र में सी, दोनों का कोड हम क्या दे दिए, सी का केंद्र में दे दिए। ये तो आप समझ गए होंगे। तो दोनों का कोड आपका सी का केंद्र में है। तो अब इसका देखिए, इसका भी हम आंसर तुरंत निकाल सकते हैं कि दोनों यही है ना, दोनों का कोड सी में है, यानी केंद्र सी में है। देखिए यह हो गया। अब बोलिए नहीं इसका पूरा बीच वाला भी लाइए, तो आप ला सकते हैं, कुछ है नहीं। देखिए एच का वैल्यू इसमें देखिए कितना है, एच आपका एच हो गया 4, यहाँ पर 4 दे दीजिए। आर का वैल्यू देखिए 7 है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर हच है इस टाइप से, और एम का वैल्यू 2 है। यही देखिए ऑप्शन में मिलाइए, है ना, 4 4 7 7 हच 2 6 2, और यहाँ पर आपका केंद्र में सी है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कैसे किस टाइप का आता है। धन्यवाद।